हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस न्यूज़ चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। हम आप लोगों के लिए ला चुके हैं 10th क्लास सब्जेक्टिव प्रश्न। सभी वीवीआई प्रश्न हैं। सभी क्या है, वीवीआई प्रश्न। और अर्थशास्त्र फिर से पढ़ाया जाएगा। एक बार हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और एक बार और पढ़ाएंगे कि दोनों में से गारंटी है कि ज़रूर एक ना एक लड़ेगा। सभी में से दोनों में चैत चैत प्रश्न है और दोनों में से ज़रूर एक एक चैत प्रश्न ज़रूर लड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे ही लाएंगे। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। चलिए सॉरी, चैप्टर का नाम नहीं, अर्थशास्त्र पूरा पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर का नाम नहीं पढ़ाया जाएगा, सॉरी। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है तो आप लोग इसे तो अगले वीडियो में पढ़े होंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं ना अर्थव्यवस्था क्या है। तो बताइए ज़रूर कमेंट में अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसा तंत्र या संरचना जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन सॉरी यहाँ पर लिखिए पशुपालन आदि। बहुत सारे हो गए, ठीक है, बहुत सारे हो गए। क्या मैंने सही बोला? तो हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम यही चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग का नंबर अच्छा सके। तो देखिए, अगला प्रश्न हमारा समाजवादी वर्ग। तो रुकिए, 1 मिनट। हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है तो अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व प्रकार के होते हैं, हाथों में होते हैं, जिन्हें उपयोग हुए लोग के लाभ के लिए कर समाजवादी अर्थ कहलाते हैं। हाँ, हम लोग लाभ के लिए उसे करते हैं। रूस की जैसे अर्थव्यवस्था है वो लाभ के लिए करते हैं। क्या, किसके लिए? लाभ के लिए करते हैं, इसलिए समाजवादी अर्थ कहलाता है। समाजवादी अर्थ क्या, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझे तो कमेंट में जरूर बताएं कि हमें समझ में आया है। तो हम अब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे समाजवादी अर्थ प्रश्न, और अच्छे से देखना होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। समाजवादी अर्थ, रूस की जैसे अर्थव्यवस्था, रुकिए एक बार और समझाते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था, अर्थ का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, जिसका उपयोग हुए लोगों के लाभ के लिए किया जाता है, करते हैं, समाजवादी अर्थ कहलाता है। समाजवादी अर्थ कहलाता है, बिल्कुल राइट है सर। चलिए अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों को स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप कहलाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, यही बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आप लोग कमेंट में जरूर इसे लिखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो क्रैश कोर्स इस चैनल पर बिल्कुल फ्री है। क्रैश कोर्स इस चैनल पर बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को क्रैश कोर्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए। हम क्रैश कोर्स ही अभी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? क्रैश कोर्स। हम ऋषिमुनियों से पता किए हैं क्रैश कोर्स करवाने का अर्थ। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा खत्म हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है। सतत विकास, यह बहुत हार्ड क्वेश्चन है। वीवीआई प्रश्न सभी है, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीवीआई मानिए, क्योंकि ज़रूर से ज़रूर लड़ेगा, वो भी लड़ेगा। लेकिन यह 5 नंबर डिसाइड आपका आ गया। 5 नंबर अभी आ गया आपका फिक्स के साथ। कहते हैं विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति भावी पीढ़ी के योग्यताओं एवं क्षमताओं
में समझाना किए बिना पूरी की जाती है सतत विकास क्या है? पोषणीय विकास कहलाता है। इसके भविष्य के जरूरत को पूरा ख्याल रखना है। जरूरत क्या है? तो जरूरत का पूरा ख्याल रखना ही जरूरी है। तो देखिए, रुकिए 1 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम बनाएंगे और आप लोगों के लिए आप लोग इसे लिखिए, नोट करिए जल्दी जल्दी। क्या करिए, आप लोग इसे नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, शेयर करें। सतत विकास, देखिए हम लोग आप लोगों के लिए एक ला चुके हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लाएंगे, अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। विवेश प्रश्न तो 10th क्लास के डला रहे। आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियोजन देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधनों का विभिन्न विकसित आत्मक कार्यों में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र में वो आर्थिक नियोजन जाता है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका मतलब उसमें अच्छा काम करता है, अच्छा रहन सहन देता है। यही हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए हम इसे छोटे से आपको नंबर में लिखाएंगे। इतना आप लोग लिखिएगा, फिर इतना लिखिएगा, फिर इतना लिखिएगा और इसमें ये जोड़िएगा इतना, फिर इतना जोड़िएगा। बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा और 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। 6वां प्रश्न हमारा, आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आगे लिखिएगा, आर्थिक नियोजन उद्देश्य निम्न है। मुख्य नहीं लिखना है, उद्देश्य निम्न है। आप हम मतलब पूरा लिखना ही जरूरी है, लेकिन हम अपने तरीके से बता रहे हैं। अपने हमारे तरीके से बहुत ऐसे होंगे। देश के संसाधनों को सही ढंग से उपयोग करना, आर के स्रोतों को बढ़ाना, सामाजिक कल्पनाओं के संबंधित के विभिन्न कार्यों में राशियों का आवंटन, प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए योजना निर्माण करना। हाँ, बिल्कुल हमारा 5 नंबर राइट आंसर। और राइटिंग देखिए, आप लोगों को राइटिंग इतना जितना अच्छा होगा तभी आपका नंबर मिल सकता है, नहीं तो यह संभावना नहीं है कि नंबर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम उत्तर बेस्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं आ सकता। यही पूरा भरोसा हम कह सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, क्या आर्थिक नियोजन क्रिया के आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम इससे क्या समझते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखिए। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया कहलाती है। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे आप इससे क्या समझते हैं? तो जैसे में लिखेंगे कृषि, मछली पालन आदि, हमारा यह बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो इससे फिर से ध्यान देना होगा कि कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है ये? वैसी क्रिया जिसमें आय की प्राप्ति होती है आर्थिक नियोजन क्रिया कहलाती है। कहलाती है कि नहीं कहलाती है? बहुत कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र के विकास क्रम द्वारा तैयार किया गया एक रिपोर्ट जिसमें देश की तुलना रक्षा से संबंध आधारित पर होता है। मानव रिपोर्ट कहलाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इतना स्थान पर इतना होते हैं। क्या ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ये बहुत हल्का नहीं, बहुत भारी क्वेश्चन है। अब देखिए हम बताते हैं आप लोग को कि मानव रिपोर्ट के बारे में। मानव रिपोर्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे ना। इसका राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? यही होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर यही होगा। आर्थिक संरचना किसे कहते हैं? आधारित संरचना किसे कहते हैं? आधारित संरचना अथवा आधारभूत संरचना का क्या अर्थ है? इसे आप लोग लिखिए। इसे अंतर्गत यातायात, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, बैंकिंग इत्यादि हो सकता है। क्या होता है? हो सकता है। तो हम बताएंगे आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में कैसे करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। हमारा मकसद है 450 प्लस नंबर का, 450 प्लस नंबर का यह हम बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बताएंगे आप लोग को। 450 नंबर प्लस लाने का यही हमारा गारंटी के साथ है। भरोसा क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, तभी आप लोग इसे लिख लिया तो लिखिए जल्दी जल्दी। आधारित संरचना किसे कहते हैं? तो इसने लिखने के बाद एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए तो इसके बारे में अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? अगले में पढ़ेंगे। तो पहले इससे पहले हम इसे काटते हैं। रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवा का कुल मीट्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का जीडीएफ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यह पूछा हुआ सवाल है। VVI क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है तो यही है। आएगा तो आएगा, यह फिक्स है। पूरी गारंटी के साथ फिक्स है कि आएगा। टेट में 2026 में बिहार बोर्ड में ज़रूर आएगा और सभी क्वेश्चन ज़रूर लड़ेंगे। यह हमारा भरोसा है सुनील साइंस क्लासेस का। तो देखिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं। इस विषय की सूची बताना चाहते हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। 3rd क्लास सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आज इस चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। तो 100% गारंटी दी जा रही है कि आप लोगों को आना ही है नंबर। और क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। हमारा भरोसा आप पर है कि आपका रिजल्ट टॉपर से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपका ही राइटिंग अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग अच्छा होना चाहिए। राइटिंग अच्छा होगा तो आपका 450 प्लस से कोई नहीं रोकेगा। सॉरी यार, थोड़ा गला में कुछ फंस गया था। 450 प्लस से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा गारंटी के साथ है। 450 प्लस आपका स्पीड जाएगा तो जाएगा। यह अर्जुन का एक वादा है, तो वादा ही पूरा होगा। तो देखिए हम कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए। इसे आप लोग रेड लाइट करके अपने कॉपी पर उतारें। कॉपी पर जल्दी उतारें और कमेंट में यही बात लिखे। इसे छोड़कर नहीं, यहाँ पर नहीं लिख लीजिएगा। इसे छोड़कर जल्दी कमेंट में लिखे। आप लोग लिख लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आपको कुछ बता दें। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे आयत कहते हैं।
क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, आयत। और इसे क्या कहते हैं? गोलन कहते हैं, वृत्त कहते हैं, वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। इसे क्या कहते हैं? तो वृत्त कहते हैं। अब देखिए एक और बचा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? तो बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। कैसे बेलन कहते? तो रुकिए देखिए बता रहे हैं। बेलन क्या हो गया? यह बेलन, बेलन क्या हो गया? ये हमारा बेलन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं भाई लोग। आज के लिए तो हम आपको बता सकते हैं, कोई भी विषय की सूची चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए मैथ 3 बजे, आज कितना तारीख है? तो 3 तारीख है और 10वां महीना है और 2025 चल रहा है। तो आज जाइए 3 बजे नेट हमारा चल जाएगा वीडियो गणित का। किसका? गणित का। और गणित का हमारे सब्सक्राइबर ने कहा भी है कि गणित का सर भेजिए, तो गणित का हमने भेज दिया। और जाइए उसे फुल वीडियो देखिए, बीच से नहीं काटिए, फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। ज़रूर देखिएगा।